हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो मार्क्स बताया गया था, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, तो उसमें बहुत सारे बच्चे के जो मार्क्स हैं वो घट गए हैं। खास करके जो 2 जुलाई वाले बच्चे हैं, उनका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, बस उन्हीं बच्चे के मार्क्स घटे हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले वीडियो में डाला था, तो मैं आपको कुछ बच्चे के जो है मैं मार्क्स भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक यकीन हो कि कितने मार्क्स बढ़े हैं और शिफ्ट में कितने घटे हैं। तो कुछ बच्चे का मैं दिखाना चाहूँगा, सारा तो मैं नहीं दिखाऊँगा, बट कुछ बच्चे का मैं मार्क्स अभी दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक जानकारी हो। बाकी मैं वीडियो में आपको सारे जितने भी हमारे पास डेटा थे, वो पहला जो आज मेरा वीडियो सुबह वाला है वो वीडियो देख लें। कुछ बच्चे का कहना है कि सर हमारे मार्क्स 66 थे, बट हमारे जो रॉ मार्क्स थे वो 64 कर दिएंगे। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि ना वो क्वेश्चन इग्नोर किया गया है, क्वेश्चन को इग्नोर किया गया। जो क्वेश्चन जैसे कि गलत क्वेश्चन हो जाता है ना, तो जो आप जो वो लगा ऑब्जेक्शन लगाते हो, तो उस वजह से वो आपको दिखाए जा रहे हैं कि 66 वाले 64 हो गए। तो उस वजह से दूसरी बात, ये जो आपका जो बताया जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है कि ये जो 2 तारीख वाले शिफ्ट थे, इसमें बच्चे कुछ मार्क्स ज़्यादा लाए थे, जिस वजह से टीसीएस को लगा कि ये इजी शिफ्ट है और उन्हें वो मार्क्स को घटा दिया। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बिजली विभाग में जेड नॉर्मलाइजेशन होता है। जेड नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि बच्चों को इक्वल करना। बट मुझे एक चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि जब आप इक्वल किए हैं बच्चे को, तो फिर ये आपने 2 तारीख वाले बच्चे का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसमें से उसी में से बच्चे किसी के 12 नंबर्स कम कर दिए आपने, किसी का 11 मार्क्स कम कर दिए, किसी का 4, किसी का 6, तो फिर आपने इक्वली कहाँ किया। तो ये इक्वल नहीं है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो मुझे पता नहीं क्या ऐसा कौन सा नॉर्मेशन है, ये आयोग बता सकती है। बट जो भी हुआ है बच्चों के साथ बहुत बुरा है, क्योंकि सारे बच्चे मेहनत करते हैं, सारे शिफ्ट के बच्चे पढ़ते हैं भाई, उन्होंने भी मेहनत की। अगर वो ज़्यादा मार्क्स लाए तो उनका क्या गलती है। आप नॉर्मलाइजेशन करनी है तो बराबर कीजिए। अब किसी बच्चे का 4 घटा दिए, बच्चे जो बच्चे 70 लाए उसके 60 कर देते हैं आप। अब बताइए बच्चे का सिलेक्शन होगा, बहुत डर का माहौल है दोस्तों। उसके बाद दूसरी बात यह है कि मैं आपको ना वो मार्क्स बताऊंगा। कट ऑफ मैं जब भी बताता हूँ मैं आके डायरेक्ट फेक नहीं देता हूँ। मैं पूरी तरह से अभी डिस्कशन कर रहा है कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, ये बात आप श्योर है। चलिए मैं आपको मार्क्स दिखाना चाहता हूँ कुछ बच्चे के। जैसे देखिए एक बच्चे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। इनका एग्ज़ाम मुजफ्फरपुर में था और ये एग्ज़ाम था 2 तारीख का, देख सकते हैं 2/7 शिफ्ट नंबर 3 में। तो इन बच्चे का देखिए जो मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स है वो 60 हैं और प्रोरेटेड स्कोर भी 60 ही है। अब इनका जो नॉर्मलाइज स्कोर हुआ देखिए कितना हुआ है, 61.2119, मतलब एक पॉइंट कुछ समथिंग इसका मार्क्स बढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको मैं दूसरा एक दिखाना चाहता हूँ। ये पहले बच्चे थे, दूसरे बच्चे देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये फीमेल हैं और इनका जो एग्ज़ाम था वो 3 तारीख को शिफ्ट 2 में था। और आप देखिए इनका जो OM मार्क्स है, मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स है, वो 69 है, प्रोरेटेड स्कोर भी 69 है। तो नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, 16.95। अब देख लीजिए इनके कितने मार्क्स बढ़े, 0.95 समथिंग इनके मार्क्स बढ़े हैं। आप देख सकते हैं एकदम सामने अप्रत्यक्ष है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मैं चीज़ को दिखाता हूँ, प्रूफ देता हूँ दोस्तों। उसके बाद आइए मैं एक और दिखाना चाहता हूँ आपको। एक और मेरे पास है, देखिए इन बच्चों का जो मार्क्स है, इनका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 3 तारीख को ही शिफ्ट 2 में हुआ था। मैं आपको 3 तारीख का दिखा, देखिए कितने से मार्क्स बढ़ रहे हैं, ये दिखना है। मतलब लगभग देखिए हर शिफ्ट में मार्क्स बढ़े हैं। 2 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट छोड़ के हर शिफ्ट में मार्क्स बढ़े, चाहे 1 बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, 4 बढ़े, जितना भी बढ़े। अब देखिए इनका 69 मार्क्स है और इनका 69.95 पॉइंट, वही जो पीछा 0.95 के आसपास इसमें भी मार्क्स बढ़े हुए हैं। आइए नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं मार्क्स। यहाँ पे देखिए ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 2 तारीख शिफ्ट 3 में ही हुआ है। इनका मार्क्स देखिए 70 है, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं था तो प्रोरेटेड स्कोर भी वही होंगे। नॉर्मलाइज का देखिए 71.69, यहाँ भी वही 1 पॉइंट समथिंग यानी 2 के आसपास मार्क्स बढ़े हैं। मैं दूसरा मार्क्स आपको और फिर दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मार्क्स आए हुए हैं, मैं लगभग आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए इनके 64 थे, 64 से 65.062 हो गया। इनका भी एग्ज़ाम डेट जो था 1 जुलाई को शिफ्ट फर्स्ट में था। देखिए यहाँ भी ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़े हैं। आप देखते चलिए एक और शिफ्ट का है, देखिए ये 2 तारीख का शिफ्ट 2 है। ये 64 स्कोर था, यहाँ 64.82। देखिए यहाँ भी ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़े हैं। अब आकर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, देखिए हाँ अब ये है, यहाँ समझ जाइएगा आप। ये एग्ज़ाम डेट 2/7 शिफ्ट 1 का है, 2 तारीख शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है। देखिए गया पे सेंटर था और जो इनका जो ऑब्टेन मार्क्स है वो कितना है, देखिए 71 है और इनका नॉर्मलाइज स्कोर 64 कर दिया। तो देखिए कितना मार्क्स कम हो गया, लगभग आपका 65, 70, लगभग 7-8 का मार्क्स यहाँ भी कम हो गया। यही शिफ्ट है जिसमें मार्क्स आपका ज़्यादा घट रहे हैं। आइए आपको यहाँ फिर एक और दिखाते हैं। देखिए इन बच्चों के मार्क्स 53 और इनका 54। ये आपका शिफ्ट 3 है, एग्ज़ाम डेट 1। देखिए 1 का 3, यानी लगभग मार्क्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं और जिनका घटाया है वो पूरी तरह से घटा ही दिया है। तो दोस्तों डर का तो समस्या है, डर का माहौल तो पूरी तरह से है दोस्त।
तो मैंने आपको सारा मार्क्स दिखा दिया है और सारे बच्चों को मैं कट ऑफ डिस्कशन कर रहा हूँ। हमारे जो भी सीनियर्स हैं, जो भी हैं और जो भी हमारे जानकार लेंगे और भी सीनियरिटी जो भी बच्चे हैं उन सब से पूछ करके मैं कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ। खुद का एक्सपीरियंस से कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कट ऑफ अब देखिए ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कम जाएगा, तो मिड रेंज में तो कट ऑफ आपका रहेगा ही, क्योंकि सीट के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाना है। और अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये 2 तारीख का नॉमिनेशन का फर्स्ट शिफ्ट का कैसे नॉमिनेशन हुआ, अभी भी मुझे सस्पेंस में है। भाई आपको जेड नॉमिनेशन करना था तो ऐसे क्यों कर दिया आप? मतलब बच्चे पढ़ते हैं यार। अभी बहुत सारे एक बच्चे रात में फ़ोन किया तो रो रहे थे। सही बात है, कोई बच्चा रो सकता है। जब अब किसी का 70 मार्क्स आया, आपको 60 कर रहे हैं, उसको मेरे पास जो अभी तक जो न्यूज़ है 16 मार्क्स तक का कम हुआ। 13 तक तो मैंने अपने आँख से देखा है भाई, 16 वाला मैं देखा नहीं हूँ, बट 13 तक हमारे आँख से देखा हुआ है दूसरों। और दूसरी बात, अगर आप सभी बच्चों की जो भी हैं अगर मार्क्स आपके नहीं दिख रहे हैं तो मैंने प्रोसेस बता दिया, आप देख लीजिएगा। और जो बच्चे के मार्क्स अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ करके, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ पे हमारे मार्क्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कॉल आप नहीं करिएगा क्योंकि हम ड्यूटी चले जाते हैं, तो कॉल आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, 10 से 4 के बाद ही आप कॉल कीजिए मुझे, उसके बाद मैं आपका रिसीव कर सकता हूँ, या फिर आप रात में कॉल कीजिए दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तभी किसी के पास जाएगा। और आपको पता है कि इस चैनल पे हमेशा अपडेटेड चीज़ मिलता है और अच्छी चीज़ मिलती है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपको सारा चीज़ दिखा दिया गया है। थैंक यू एंड धन्यवाद।